नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली बाद नीतीश सरकार ने युवाओं को दे दी एक और खुशखबरी। 4500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। नीतीश सरकार ने युवाओं को एक और खुशखबरी दे दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने कम्युनिटी हेल्थ अफसर के 4500 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया भी 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। संबंधित पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर 21 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ अफसरों का काम सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व कल्याण केंद्रों पर आशा कर्मियों युवाओं ने देखभाल प्रदाता टीम का नेतृत्व करना होगा। जिन 4500 पदों पर नियुक्ति होनी है, इनमें 797 अनारक्षित पद है। बांटोगे तो कटोगे, भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर बरसे तेजस्वी यादव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई भाजपा नेताओं द्वारा हाल में बांटोगे तो काटोगे की टिप्पणी की गई है। मूल रूप से बिंदु को एकजुट रहने की अपील के तौर पर यह टिप्पणी की गई है। अब इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को भाजपा नेताओं के इस बयान पर जमकर लताड़ा है। साथ ही भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं की बांटोगे तो काटोगे टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों का काम ही नफरत फैलाना है। सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाएंगे और शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। अब इन लोगों की पूरी चौकड़ी जनता समझ चुकी है। जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। उन्होंने भाजपा नेताओं की इन टिप्पणी को लेकर कहा कि इसका असर चुनाव में दिखेगा। बिहार की 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तराड़ी सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की जीत पर तेजस्वी ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि चारों स्थान पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। स्कूल में अश्लील वीडियो देख रहा था शिक्षक, विरोध करने पर 2 टीचरों के बीच हुई मारपीट। डीओ ने अपने पत्र में कहा कि विद्यालय अवधि में 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक शिक्षक उदय मेहता का सिर फट गया, जिसे प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अस्पताल ले जाया गया। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 के प्रतिकूल है। बिहार में बदला मौसम, इन जगहों पर बारिश के आसार। बिहार में मौसम के तेवर में बदलाव आया है। ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ने से पटना सहित 26 शहरों का अधिकतम तापमान तेजी से लुढ़का है। शनिवार को सर्वाधिक तापमान में कमी सीतामढ़ी के पुपरी में 7.3 डिग्री देखी गई। मौसम में बदलाव आने की वजह से दिन और रात के वक्त के लोगों को सिरहन का एहसास हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर सुबह के वक्त हल्की धुंध भी नजर आ रही है। वहीं रविवार को बिहार के कुछ इलाकों में मध्य स्तर का कुहासा नजर आया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य के मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में टीचर तबादले के लिए कब कर सकते हैं आवेदन, महिला शिक्षकों को मिलेंगे 10 विकल्प। बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से तबादले का आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। यही नहीं, उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह की पहले नया विद्यालय भी आवंटित कर दिया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में योगदान देंगे। शनिवार को विभाग पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी का परीक्षण पूरा हो गया। पिछले 1 सप्ताह से वेबसाइट का परीक्षण किया जा रहा था। छठ के पहले से शिक्षकों के लिए सार्वजनिक कर देंगे और सबको आवेदन के लिए 15 दिनों का समय देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को इसको लेकर तैयार नई गाइडलाइन भी जारी करेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सारे तबादले नीति के अनुसार होंगे। कोई आवेदक अंतिम तिथि तक अपने विकल्पों में बदलाव कर सकता है। इसके बाद हम 10 दिनों में आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे और शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। बेतिया राज्य की साधारण 960 करोड़ की जमीन को कब्जे में लेने की तैयारी में है बिहार सरकार। बिहार राज्य सरकार की सबसे बड़ी जमींदारी में शामिल रहे बेतिया राज्य की संपत्ति से संबंधित लगभग 7,960 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। इसके एक बड़े हिस्से का अतिक्रमण कर लिया गया है। बिहार सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल लाए जाने की पूरी संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कवायद लगभग 15,358 एकड़ भूमि के प्रभावी सुरक्षा एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। इसमें से ज्यादातर जमीन बिहार के पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिलों तथा उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में संपत्ति का प्रबंधन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड के कोटा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब से एक और मौत, बेगूसराय के बाद भभुआ में युवक की गई जान। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में शुक्रवार को एक शख्स की मौत होने के बाद अब भभुआ में एक युवक की जान चली गई है। भभुआ शहर के गांवी मोहल्ले के रहने वाले कन्हैया सिंह की कथित रूप से जहरीली शराब पीने से शुक्रवार रात को मौत हो गई। परिजन ने कहा कि शुक्रवार शाम को उसने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। एक दिन पहले बेगूसराय जिले के मुस्फिल थाना इलाके में एक शख्स की जहरीली शराब से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शराब माफिया के घर पर तोड़फोड़ की थी। भभुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने शनिवार को कहा कि युवक की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
सांस लेना भी मुश्किल। पटना में AQI 283 और राजगीर में 290 के पार। दिवाली के बाद बिहार के कई जिलों की हवा खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की वजह से हवा खराब हो गई है। राजधानी पटना की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे पटना का AQI 283 दर्ज किया गया है। यह खराब श्रेणी में आता है और ऐसी हवा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सुबह 9 बजे बेगूसराय में AQI 114 दर्ज किया गया है, जो कि मध्य श्रेणी में आता है। बेतिया जिले में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ AQI 88 दर्ज किया गया है। भागलपुर में AQI 106 दर्ज किया गया है। ये AQI मध्यम श्रेणी में आता है। छठ से पहले तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन वैशाली में ट्रेनों की देखरेख में हुआ आयोजन। वैशाली में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्रशिक्षित मास्टर तैराकी ट्रेनरों के तत्वाधान में छठ पूजा के अवसर पर महानार प्रखंड के अलीपुर पंचायत स्थित सतीहारा गंगा घाट पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तैराकी प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे महानार SDPO नीरज कुमार, SDPO प्रतीश कुमार और भाजपा नेता दिलीप कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस तैराकी प्रतियोगिता कार्यक्रम में जिले के महानार, राघोपुर, फतेहपुर एवं भगवानपुर प्रखंड से कुल 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए SDPO नीरज कुमार ने मास्टर ट्रेनरों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि महानार में पहली बार इस तरह की तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवा जागरूक होंगे। छठ में आने वाले यात्रियों के लिए फ्री बस सुविधा। मोतिहारी SP ने हरी झंडी दिखाकर शुरू की सेवा। मोतिहारी में लोक आस्था के महापर्व के दौरान शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। SP स्वर्ण प्रभात ने घोषणा की है कि रात में स्टेशन या बस स्टैंड से शहरी इलाकों में जाने वाले यात्रियों को अधिक सवारी नहीं मिलती है तो उन्हें पुलिस की गाड़ी मुफ्त में उनके घर तक छोड़ देगी। इस उद्देश्य के लिए पुलिस लाइन से 3 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो बापूधाम रेलवे स्टेशन और सरकारी बस स्टैंड पर तैनात रहेगी। किसी को आवश्यकता होने पर डायल 112 पर कॉल कर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत में यह सेवा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है और इसके सफल होने पर ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाएगा। शहरवासियों ने SP के कदम की सराहना की है। लोगों की मानना है कि इससे न केवल क्राइम पर नियंत्रण होगा बल्कि अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को सुरक्षा का एहसास भी मिलेगा। हाजीपुर में 44 और बेतिया में 33 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार, सामने आई बड़ी वजह। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के निर्देश में चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिले के पुलिस ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, जुआ अधिनियम, चोरी और हत्या के प्रयास, उत्पाद अधिनियम एवं वारंटी समेत मामलों में 44 आरोपितों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। SP ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बीते शनिवार को जिले के विभिन्न थाना एवं OP क्षेत्र में अभियान चलाकर 44 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। ना बैलेंस बता रहा और ना ही रिचार्ज हो रहा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का दर्द। स्मार्ट मीटर के खिलाफ में आई तकनीकी गड़बड़ी की मार बघा के उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। विगत 28 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं हो रहा है और न ही स्मार्ट मीटर के द्वारा बैलेंस ही बताया जा रहा है। ऐसे में बघा शहर के सैकड़ों उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो गई है। रिचार्ज नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिजली विभाग इस मामले में अनभिज्ञ है। बघा शहर के दर्जन उपभोक्ताओं का कहना है कि वे विगत 28 अक्टूबर से ही रिचार्ज का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बिजली 5 दिनों से कटे हुई है, लेकिन विभाग के साइड से उनका स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं हो रहा है और न ही स्मार्ट मीटर के द्वारा बैलेंस ही दिखाया जा रहा है, जिस कारण वे अंधेरे में रहने को विवश है। बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में पलटी नाव, 6 बच्चों के लापता होने की आशंका। बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। कटिहार जिले में लोगों से भारी एक नाव नदी में पलट गई। जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के दिलारपुर हथकोला घाट के पास गंगा नदी में एक नाव पलट गई, जिससे नाव में सवार करीब 14 से 15 लोग नदी में डूब गए। हालांकि कुछ लोगों को तैरने आ रहा था, वो लोग पानी से सकुशल वापस निकल गए। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के बाद नाव में सवार 2 बच्चे लापता हैं। हालांकि लोगों के बीच चर्चा है कि गाँव के करीब 8 बच्चे लापता है, लेकिन बच्चों के परिजन अभी तक सामने नहीं आए हैं। हादसे के बाद शुरू में 2 लड़कियों की लाश मिलने की चर्चा थी, लेकिन इसकी प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर मनिहारी SDPO सिद्धार्थ और मनिहारी CDPO मनोज कुमार के साथ साथ थाना अध्यक्ष पंकज आनंद और स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से नाव के पलटने से लापता हुए बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में नकली सोना गिरवी रख लाखों का लिया लोन, बिहार में गजब खेल। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजपुर रोड स्थित शाखा से गोल्ड लोन स्कीम के तहत 25 लोगों ने नकली सोना गिरवी रख लगभग 57 लाख रुपए का लोन ले लिया। इस काम में सोने का मूल्यांकन व जांच करने वाले बैंक के पैनल में शामिल 3 स्वर्णकारों ने भी बैंक को गलत जांच रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर सभी को लोन दिया गया। अब इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद 3 स्वर्णकार के अलावा 25 खाताधारकों पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार में जारी है डेंगू का कहर, पटना में मरीजों की संख्या 3000 के पार। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य भर में डेंगू के 153 नए मरीज मिले हैं। इसमें सिर्फ पटना के 7 डेंगू पीड़ित है। पूरे राज्य में इस साल 1 जनवरी से 1 नवंबर तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 7489 हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ पटना में ही 3712 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। वहीं भोजपुर में 25, गया में 14, जहानाबाद में 11 और पूर्वी चंपारण में 9 एवं औरंगाबाद में 5 डेंगू मरीज मिले हैं। इस साल अब तक डेंगू के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी पटना में अब कुल पीड़ितों की संख्या 3705 हो गई है।
पटना में छठ घाटों पर आपत्तिजनक वस्तु, कार्टून और स्लोगन पर बैन। पटना में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि बच्चों को घाट के किनारे पटाखा नहीं छोड़ने दे। इससे छठ व्रती और उनके साथ जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, इसलिए घाटों पर आतिशबाजी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आतिशबाजी के अलावा आपत्तिजनक वस्तु, कार्टून और स्लोगन को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। खतरनाक घाटों पर बांस बल्ले में लाल झंडा लगाया जाएगा तथा घाट खतरनाक है इसे लेकर बड़े बड़े होर्डिंग या पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि उस क्षेत्र में गुजरने वाले लोगों को ऐसे घाटों पर जाने वाले रास्ते की बैरिकेडिंग भी की जाएगी तथा एक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी। बिहार के पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी, छठ पर नीतीश सरकार ने किया तोहफे का ऐलान। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान जल्द होगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभाग अधिकारियों को छठ पर्व तक मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है, लेकिन नई दर पर भुगतान पहली बार होने जा रहा है। त्योहार पर नीतीश सरकार ने उन्हें यह तोहफा दिया है। इस मामले पर बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने हिंदुस्तान को बताया कि मानदेय भुगतान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। पंचायत जनप्रतिनिधियों में सबसे अधिक 1,10,000 पंचायत वार्ड सदस्य हैं। मैच के दौरान होगी 4 लेयर सिक्योरिटी, QR कोड स्कैनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। आगामी 11 नवंबर से राजगीर में होने वाले वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी मैच के दौरान खेल परिसर में सभी तरह के वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। मैच के दौरान खेल परिसर में 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त होगी कि बगैर पास किसी को प्रवेश करना संभव नहीं होगा। सुरक्षा के ख्याल से दर्शकों को 2 घंटा पहले हॉकी स्टेडियम में प्रवेश आरम्भ कर दिया जाएगा। सीट फुल होने के बाद दर्शकों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। बिहार शरीफ के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने हॉकी स्टेडियम में पत्रकार वार्ता के दौरान शनिवार को यह जानकारी दी। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर को जोड़ने वाली सड़क टूर लेन की बनाई जा रही है। यह मैच शुरू होने की पहले सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। बेलागंज विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का खेल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर बाइपोल इलेक्शन होने हैं। वोटिंग 13 नवंबर को होगी और मतों की गणना 23 नवंबर को होगा। बिहार की इन 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के अलावा नई पार्टी जमसुराज के प्रत्याशी भी मैदान में है। वैसे तो ये सिर्फ उपचुनाव है, लेकिन इससे अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन की साख की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। इन चारों सीट में एक सीट है बेलागंज की, जो की काफी चर्चा में है। इस सीट पर कई सालों से राजद का कब्जा रहा है। इस सीट से राजद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में है। वहीं इस सीट से जदयू के टिकट से मनोरमा देवी उनके सामने है। वहीं यहाँ से जमसुराज से मोहम्मद आजम चुनावी मैदान में है। झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, आदिवासी रहेंगे उससे बाहर। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी, लेकिन इससे आदिवासी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उनके कानून, उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति पूर्ववत रहेंगे। यूसीसी से आदिवासी को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और आदिवासी की आबादी को संरक्षित करने के लिए यूसीसी जरूरी है और झारखंड में हम इसे जरूर लागू करेंगे। चुनाव प्रचार में सशक्त माध्यम बनकर उभरा सोशल मीडिया, जाने कैसे कर रहा काम। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ये वोटरों से जुड़ने व उनके रुझान को समझने में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रत्याशी इसके माध्यम से मत देने की अपील करने के साथ साथ अपने चुनावी वादे भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही एक और जहां प्रत्याशी विभिन्न माध्यमों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वहीं वोटरों से सीधे जुड़ने में सोशल मीडिया उनके लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। प्रथम चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। ऐसे में पदयात्रा व जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से जुड़ने के साथ साथ लगभग सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तथा एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। चतरा में आरजेडी और एलजेपीआर के बीच मुकाबला, लोजपा ने आरजेडी के पूर्व विधायक को उतारा मैदान में। चतरा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र शामिल है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 11-11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चतरा विधानसभा में राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश व लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के बीच मुकाबला होगा। वहीं सिमरिया विधानसभा में झामुमो प्रत्याशी मनोज चंद्रा व बसपा के उज्जवल दास के बीच मुकाबला है। चतरा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार लोजपा चुनाव लड़ रही है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग में चतरा सीट लोजपा के खाते में डाल दिया, जिस कारण पहली बार भाजपा चुनाव मैदान से गायब है। कल्पना सोरेन के रांची और जमशेदपुर में रोड शो, इन जगहों से गुजरेगा काफिला। झामुमो की स्टार प्रचारक से गांधी विधानसभा सीट से प्रत्याशी कल्पना सोरेन रविवार को रांची और जमशेदपुर में रोड शो की, जिसमें इंडिया गठबंधन के हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। जमशेदपुर में होने वाले रोड शो में उनके साथ सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। वहीं रांची में होने वाले रोड शो में उनके साथ महुआ माझी भी साथ थी। इस दौरान उनका काफिला विभिन्न जगहों से होकर गुजरा। झारखंड में पहली बार बीजेपी जेएमएम दोनों गठबंधन आमने सामने। झारखंड राज्य गठन के बाद अब तक झारखंड में 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार झामुमो इंडिया गठबंधन व भाजपा सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। राज्य में अब तक किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पर पिछले 2 चुनाव में गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा गठबंधन तो वर्ष 2019 में झामुमो गठबंधन को बहुमत मिला था।
जिले के शिक्षकों को मिला ग्रेड 4 में प्रमोशन फाइल पर हुआ अनुमोदन। पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पिछले कई वर्षों से प्रमोशन की आस देख रहे हैं। शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। शिक्षकों का 4 ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलने के रास्ते सारी बधाई खत्म हो गई है। उपायुक्त के अनुमोदन के बाद क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने भी शिक्षकों के प्रमोशन की फाइल अनुमोदित कर दी है। छठ को लेकर फलों का बाजार हो रहा गुलजार। महापर्व छठ को लेकर फलों का बाजार गुलजार होना शुरू हो गया है। धनबाद में कृषि बाजार में शनिवार को देश के अलग अलग राज्यों से फलों की खेप आनी शुरू हो गई है। फल विक्रेताओं के अनुसार इस बार छठ में चुनाव के कारण फलों की कमी नहीं होगी। छठ को लेकर शनिवार को आंध्र प्रदेश से 8 ट्रक केला आया है। इसके साथ ही कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से 13 ट्रक से कृषि बाजार में पहुँचा है। रांची में अमित शाह का ऐलान, सहारा के निवेशकों की पाई वापस करवाएगी भाजपा की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सहारा के सभी विविध निवेशकों की पाई हम वापस कराएंगे। अमित शाह होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएगी।